सभी को मेरा प्रणाम। आज के सत्र में मैं आपको कुछ अपने वो अनुभव बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा शेयर अभी तक नहीं हुए हैं। सत्य हैं पर अनोखे हैं और ये अनुभव आधारित हैं हम जब आत्माओं से बात करते हैं। पहले मैं इस सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब लंबे अंतराल के बाद इसको जब मैंने वास्तविकता में करते हुए, होते हुए और इससे रिलीफ महसूस करते हुए लोगों को देखा, तो मुझे इस पर बहुत विश्वास बढ़ा। लोगों को भी बहुत आराम मिला। बहुत सारी रिसर्च मैंने की, बहुत सारा अध्ययन किया, पर कोई भी तांत्रिक क्रियाएं नहीं है ये। इनको बहुत ही साइंटिफिकली समझा जाता है, क्योंकि हम सब ऊर्जाएं हैं और ये कुछ फ्लोटिंग ऊर्जाएं होती हैं जो अपने मार्ग से भटक गई हैं या इनकी अपनी पावर नहीं रह गई है कि ये रिलीज हो पाए 100%। तो ये ऑरा में स्टक हो जाती है और फिर व्यक्ति के आभा मंडल में धीरे धीरे एक वैम्पायर एनर्जी का काम करती है और सक्शन ऑफ एनर्जी शुरू होती है। तो व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो एक अच्छी खासी ऊर्जा का लॉस महसूस करता है और उसके तहत उसकी लाइफ थोड़ी सी अलग हो जाती है दूसरों से। और इस क्षेत्र में मेरे बहुत सारे अनुभव अब हैं, यानी हजारों से मैंने केसेस किए हैं और वो सब लोग आज ठीक हैं। तो मैं ये घटना बता रही हूँ आपको, 18 साल पुरानी मेरी विद्यार्थी। नाम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अब वो बहुत सुखमय अपना जीवन व्यतीत कर रही है अपने बच्चों के साथ। तो उस वक्त वो बहुत छोटी थी, महज 22-21 साल की, और उसको ढेरों प्रॉब्लम थी। उसको उसके माता पिता ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, यानी वो चल भी नहीं पाती थी। तो उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मेरे पास जब आई तो कुछ दिन में हीलिंग करने के बाद वो चलने तो लग गई, पर अभी बहुत सारी उसके अंदर की प्रॉब्लम्स, यानी उसकी बॉडी में पस बनता था, गिल्ट्स होते थे, स्टोन्स होते थे, ऐसा लगता था जैसे पूरी बॉडी उसकी रेता बजरी से भरी हुई। तो धीरे धीरे जब वो इस रेकी से बहुत ज़्यादा जुड़ गई और काफ़ी कुछ अपने को अच्छा बेटर महसूस करने लगी, और सबसे बड़ा तो यही उसके लिए एक चमत्कार था कि वो चलने लगी और माता पिता को भी आराम मिला। तो इसमें थोड़ी रेगुलर हो गई। अब काफ़ी दिन करने के बाद मैंने सोचा चलो इस बच्चे के साथ और कुछ काम करूं और इसको और रिलीफ दिलाऊं। तो मैंने उसको बताया कि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा सेशन करना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कहीं तुम्हारे आभा मंडल में कुछ डिफरेंट ऊर्जाएं तो स्टक नहीं हो गई, जिनको हम अमूमन भूत प्रेत कहते हैं, पर मैं ये वाले शब्द प्रयोग नहीं करती हूँ। मैं इनको भी एनर्जीज़ का दर्जा देती हूँ कि जो स्टक हो गए। अब चूँकि एनर्जी का ही फूड खाएंगे तो आपके आभा मंडल में से, वो आपका आभा मंडल एनर्जी की शरीर है, तो उसमें से ही वो अपना दाना पानी लेंगे। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं आप ऐसे बात करना चाहती हूँ, क्या ये सेशन करा जाए? एग्रीमेंट के साथ ही होगा ना? उसने कहा बिल्कुल। उसको विश्वास था और हम सेशन करें। मैंने उसके साथ एक नहीं, मैंने उसके साथ 20-22 सेशन इसी पर करे, क्योंकि एक बार में सारी आत्माएं रिलीज नहीं होती है। ये प्रक्रिया है। जो जाना चाहेंगी, जिनको समझ में आता है, जिनको हम ऊर्जा इतना दे देते हैं कि अब उनको अब वो ऊर्जा मिल जाती कि वो रिलीज हो जाएं और उसका आभा मंडल छोड़ दें। तो सबसे पहले जो सबसे पावरफुल ऊर्जा थी, एकदम से आवाज़ बदलती है
और एक आदमी की आवाज़ जो कि कर्कश, जो कि बड़ी अजीब, जो कि बहुत ही ख़राब सी, कहते हैं भयानक, डरा देने वाली। तो एक आम इंसान तो डर ही जाए। और उस वक़्त भी बहुत से लोग मौजूद रहते हैं। मैं कोई भी चीज़ अंदर बंद कमरे में नहीं करती हूँ। मैं अपने सभी विद्यार्थियों के सामने ये करती हूँ, जिससे वो लोग भी सहज रहें और उनको पता रहे कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने पूछा, भई आप कौन हैं? और बातचीत चलती रही। तो उसने बताया, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्यों करते हो? उसने बताया, मैं करता हूँ। मैंने भी अपने गुरु बनाए थे, उन्होंने मुझे सिखाया है। कहाँ बनाए थे? मैंने पूछा तो उन्होंने बताया शमशान में बनाए थे। तो ऐसे वार्ता चलती रही और फिर मैंने कहा, आप इसके ऊपर क्यों हो? आपने अपनी राह क्यों नहीं बनाई? आप ईश्वर के पास क्यों नहीं गए? आपकी मृत्यु कैसे हुई? तो उसने बताया कि मैं गाड़ी से कुचल गया था और मैं इतना काम करता था, मेरी इतनी साख थी और ये उस वक्त मेरे कब्ज़े में थी। तो मैंने कहा, ये आपके कैसे कब्ज़े में थी? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे 2 लड़कियां, ये बहनें थीं, और फिर इनको यूज़ किया, इनको फिर मारा, धीरे धीरे काटा, ऐसा करके बताया। बड़ी भयानक कथा बताई। और फिर इनकी जो आत्मा थी वो मेरे कब्ज़े में रही, क्योंकि अब उसकी एनर्जी नहीं थी, वो मैं इनसे काम कराता था। तो मृत्यु के बाद ये तो शरीर में आ चुकी थी, तो मैं इसके ऊपर एक्सचेंज के लिए इसके साथ में रह रहा हूँ। फिर बहुत तरीके से हम इसको रिलीज़ कराते हैं। काफ़ी बातचीत करने के बाद में उनको तैयार करते हैं और फिर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को झाड़ते हैं और धीरे धीरे हमारे आध्यात्मिक गुरुओं का आह्वान करके, और जो एंजल्स हैं, एंजेलिक लाइट्स हैं, लाइट, लव एंड लाइट, इनको बुला के आह्वान करके, इसमें ये प्रक्रिया है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, तो उसमें की गई। इसी बच्ची के आगे के एपिसोड्स में एक लाइफ में उसको जला दिया जाता है, क्योंकि वो लड़की थी और उसके जो दादी दादा थे वो नहीं चाहते थे उनके घर में लड़की पैदा हो। तो उसने इस प्रक्रिया में फिर वो छोटी आत्मा बन के, और उसके भी कुछ अंश उसके ऊपर थे। उसने मुझे बताया कि जो वो दादी थी वो इस जीवन में भी इसकी दादी हैं, और उन्होंने ये प्रक्रिया छोटेपन में उसके साथ की थी। इस जन्म में भी ट्राई किया था, कर नहीं पाई। और चूँकि उस घटनाक्रम के बाद में उसके माता पिता अपने दादी और बाबा से अलग हो गए। तो ऐसे करके एक और कथा उसकी थी कि उसको कुएं में, किसी लाइफ में वो लड़का थी और कुएं में उसको कोई परेशान करके, कोई भी मार मोर के, कि वो घटना में सारी चीज़ें तो नहीं बता सकती, उसको कुएं में गिरा दिया गया था। तो उसने मुझे बताया कि मेरा हाइट से भी बहुत मुझे डर लगता है, सांप से मुझे डर लगता है, अग्नि से मुझे डर लगता है। तो कई सारी हमने उसके साथ सेशन किए, करीब 20 के करीब मैंने सेशन किए, 20-22, और उसके बाद वो पूर्णता स्वस्थ हो गई। यानी अब उसकी बॉडी में कोई पस नहीं बनता था, कोई डर भय नहीं था, वो अग्नि से अब उसका डर चला गया था, हाइट से उसका डर ख़त्म हो गया था, जानवरों से उसका डर ख़त्म हो गया था, और धीरे धीरे उसने उन सबको माफ़ किया और अपने जीवन में बहुत अच्छे से आज की तारीख में उसके बच्चे हैं और बहुत सुंदर लाइफ वो व्यतीत कर रही है। पूरा हीलर है, ग्रैंड मास्टर बनी, और दूसरों की भी लाइफ वो बहुत अच्छी कर रही है। तो ऐसे घटनाक्रम हीलर्स यानी ग्रैंड मास्टर्स की लाइफ में हो सकते हैं, पर हर कोई इस क्रियाओं को अपनाए ना जब तक वो इनको सीखे ना, और इसको तांत्रिक क्रियाओं की तरह हम यूज़ ना करें। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को रिलीफ कराने के लिए ये क्रियाएं यूज़ करते हैं, और बहुत प्रेम और स्नेह से यूज़ करते हैं। तो
तो इसी के साथ अब मैं विदा ले रही हूँ। प्रणाम। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें और आगे मैं फिर कोई नए स्पिरिट चैट के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।